नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम हैं अलवर गेट थाने में और यहां पर जो है दो पक्ष जो कि किन्नर समुदाय के हैं उनमें आपस में झड़प हो गई है और आज देखिए अलवर गेट थाना पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। इससे पहले भी आपस में ये लोग लड़ चुके हैं और लड़ने के बाद में जिला पुलिस अधीक्षक के पास में ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान जो है वो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से एक बार और जो है इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ है। क्या झगड़े की वजह है, ये जो पक्ष है काजल भाई उनके नेतृत्व में आज ये लोग दूसरे पक्ष की शिकायत देने आए हैं। दूसरा पक्ष जो है अंदर अभी थाने में है, एक बार इनसे बात कर लेंगे क्या पूरा मामला है। काजल, क्या किस तरह की परेशानी हो रही है आपको और क्यों आज आप लोग थाने पे इकट्ठे हुए? परेशानी यही है कि जो मुस्कान बाई है, जानवी बाई है, ये सब मेरे ही चेले हैं, हमारी हवेली के ही चेले नाती हैं ये, है ना। ये लोग बिल्कुल भी समाज के कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ये लोग रातों को रहना चाहते हैं बाहर। मेरे घर में शाम को 7:30 बजे मंगल होता है, ये रात को 9 बजे तक घूमते, 12-12, 1-1 बजे तक घूमते हैं, मेकअप करके रातों को निकलना शुरू कर देते हैं। ये समाज से, और ये लोग, मैं शहर में रहती हूँ, इस चीज से मुझको बहुत बड़ी आपत्ति है। मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल ना करें और समाज के रूल्स में रहें, समाज के कानून जो नियम बने हुए हैं उसको फॉलो करें, उसके अंदर ही दायरे में ही रहें। किस तरह के कानून है आपके? हमारे कानून, बहुत सारे कानून ये हैं कि जजमान से जाएं, तुम गलियों के अंदर चोरियां ना करो, जो ईमानदारी का होता है ईमानदारी से चलो, और जो अपने बड़े हैं तो बड़े को जो कायदा है होता है जो कायदे के अंदर पेश आओ, रातों को उल्टी सीधी हरकतें ना करो, बाहर घूमो मत, उल्टे सीधे जो ट्रेन मांगने वाले किन्नर हैं, जो उल्टे सीधे जो भी कोई बाहर उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, उन लोगों से कोई भी किसी भी तरीके का कोई संपर्क ना रखो। अपन एक समाज में रहते हैं तो समाज के अंदर ही रहो। ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। हम हमारी लाइफ जिएंगे, ये इनका कहना है। हमारे को जैसा जीना अच्छा लगता है हम उस तरीके से जिएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, हमारे इलाके में आते हैं और चोरियों से कहीं कहां से बधाई ले जाते हैं, कभी किस जजमान को परेशान कर जाते हैं, कभी किसी से क्या ले जाते हैं। कौन लोग हैं, कौन से किन्नर? ये एक है जानवी है और एक है मुस्कान, और इसके साथ में है सुल्तान ऑटो ड्राइवर, जो कि हवेली से मैंने लगाया था इन लोगों को स्टाम्प पर लिखवा के। उसके बाद में ये लोग वापस जा चुके हैं। अभी कुछ समय पहले इन लोगों ने मुझे जान से मारवाने की भी साजिश की गई थी। अच्छा, ये इसका चेला है। पुलिस में शिकायत दे चुके हो? जी, मैं इनको एसपी साहब को दे चुकी हूँ, कलेक्टर साहब को दे चुकी हूँ, और कोर्ट में भी मैंने मुकदमा दर्ज करवाया इनके खिलाफ, जब इन्होंने मुझसे जान से मारने की साजिश की। तो अच्छा, इससे पहले भी जब आप एक बार एसपी साहब के पास में इसकी शिकायत देने गए थे, उसके बाद देखा गया कि जो मुस्कान बाई है और जो जानवी है, ये सभी लोग आप एक साथ रहने लगे, तो क्या राजीनामा? जी नहीं, हमको क्या नाम है, मैं एसपी साहब के गई, सब जगह गई, लेकिन जब से हम कहाँ लोग एक साथ में हैं। हम ना तो एक साथ में रहे और ना ये हवेली में आई। इसको आज 12 महीने होने आ रहे हैं। 12 महीने से मैं सिर्फ यही कह रही हूँ उसको, और अभी भी हाथ जोड़कर मेरा यही कहना है कि जो समाज का दंड होता है, पेनल्टी होती है, जो खता करते हैं, अपन कसूर करते हैं, उस जो भी कोई समाज का दंड है, पेनल्टी, वो समाज को दे और समाज के अंदर आ और अपनी इज्जत से जैसे जीती थी वैसे इज्जत से जी। अच्छा, अगर बधाई लेने की बात करें, जो भी आप कह रहे थे, जो बधाई लेने की बात है, वो हद में कितनी बधाई लेते हैं आप लोग? जैसे जो कई सुनने को मिलता है कि 21,000 मांग रहे हैं, 51,000 मांग रहे हैं, 1 लाख मांग रहे हैं, वो पैसों को लेकर अगर बात करें? हाँ, वैसी भी बातें है ना, वही वाली बात है ना। अब समाज के अंदर रहोगे तो सबके एक दायरे होते हैं, सबके एक रूल्स होते हैं, सबके एक मतलब वो होता है, फॉलो करना होता है। अब बाहर रहने वालों किन्नरों का क्या है, 51 भी मांगेंगे, ये 1 लाख भी मांगेंगे। क्यों? इनके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, इनके बहुत कुछ बढ़ जाता है इनका एक सिस्टम। अच्छा, शिकायत दी आपने इसकी? जी हाँ, मैंने इनको थाना अधिकारी को शिकायत दी है, मुकदमा दर्ज करवाया है मैंने। अब इनके ऊपर कार्रवाई हो, और प्रशासन से भी मेरी यही वाली बात है। आप प्रशासन से मैं क्या नाम से एप्लीकेशन देती हूँ, रिपोर्ट देती हूँ, प्रशासन कहती है पार्टी है। किस चीज की पार्टी है? ये क्यों नहीं देखते हैं कि ये लोग गुरु हैं, ये लोग गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग इन्हीं के ही चेले हैं और इन्हीं से बदतमीजियां कर रहे हैं, रोड पे मारपीट कर रहे हैं। तो पार्टी कहाँ से हुई? ये तो कोई पार्टी नहीं हुई, ये हमारे ही चेले हैं, हमारे साथ में गुंडागिर्दी कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, हमारे को चौराहे पे पकड़ के मार रहे हैं, गुंडे बदमाश लगा रहे हैं। और अभी जो आपकी किन्नर समुदाय की गद्दी होती है, उसपे अजमेर की जो गद्दी है, उसपे आप भी? जी बिल्कुल, हाँ, अजमेर की जो गद्दी है उसके ऊपर मैं ही हूँ, काजल भाई किन्नर, और मैं ही हूँ लाखन कोठी दिल्ली के नाई मोहल्ले में रहती हूँ। जजमानों पे भी आरोप है, जजमानों को परेशान करते हैं। हाँ, जजमान करते हैं ना। जैसे आप जो किन्नर बता रहे हो, आपके पास कई सारे हैं, हाँ, आपके नीचे चेले आपके हाँ, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, तो उनको जो जजमान है आपके जो बधाई देते हैं, उनकी भी कोई शिकायत वगैरह आती है? जी, उन लोगों की ऐसे ही आती है कि हम लोग आपको जानते हैं, आप आते हो, ये आपकी मुस्कान बाई भी आ गई है, और ये आके अभी देखो उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं रुकते हैं और घर के बाहर से बधाई ले जाते हैं। एक जानवी जी है जो सीधी आती है, कपड़े खोलती है और मतलब इस तरीके से बदतमीजी करती है, तो हमारे को बधाई इनको
को देकर निकालना इनको पहले ही पड़ता है। अच्छा, जजमानों से क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? जजमानों को यही कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कोई भी किन्नर आए दिए गए हुए कार्ड के ऊपर जब तक फोन कर बात ना करो, किसी भी किन्नर को बधाई ना दो। जो आपको कार्ड दे रहा है किन्नर के, लीजिए वो कार्ड, वो जो कार्ड लेते हो तब भी उस किन्नर को बधाई देने से पहले उस कार्ड के ऊपर फोन करो। और मुस्कान और जानवी और ये जो है लोग, काफी और भी जो लोग हैं, इन लोगों ने मंडली बना रखी है, बाहर से और भी किन्नरों को बुलवा के इकट्ठा करवा रखा है इन लोगों ने। किसी भी किन्नर को बधाई ना दी जाए, ये लोग फ्रॉड लोग हो चुके हैं, हवेली से निकल गए, ये लोग हमारे समाज में नहीं है। आज ऐसा हुआ है कि इनको पाबंदी किया गया है। ये लोग हमारे इलाके में आए या इतने दिन से बधाई उठा के लेकर जा रहे थे, हमारा कहना चलो कोई बात नहीं, अब ये लोग हमारे आमने सामने हो गए हैं। मेरे चेले नाती थे जो बधाई लेने के लिए जा रहे थे, जिसके अंदर एक ये मनीषा बाई थी। इन्होंने आज के 10 दिन पहले, 1 महीना पहले मेरे को जान से मारने की साजिश की थी। तो साजिश तक तो ठीक है, अब इन लोगों ने मरवाने की साजिश पक्की कर दी। तो ये जो मनीषा है, जो उसका चेला है, इसने आके मेरे को सब कुछ कह दिया और इसके पास में वीडियो थी, रिकॉर्डिंग थी, तो हाँ, इसका मोबाइल भी तोड़ दिया, सिम निकाल के मुस्कान ने सारे सबूत खत्म कर दिए। हाँ, कि तूने काजल बाई को कैसे सबूत देने की बात करी और कैसे तूने जाके मेरे खिलाफ बयान दिए, तूने इतना सब कुछ तुझे नहीं कहना चाहिए था। जी, मेरा नाम काजल बाई, लाखन कोटरी दिल्ली गेट से रहूँ मैं, और ये है मुस्कान बाई की गुरु। देखिए, लाखन कोटरी दिल्ली गेट की जो गद्दी है, वहाँ के गद्दी नशीन है काजल बाई, जिनकी जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। पूरा समुदाय यहाँ पर आया हुआ है। जो दूसरा पक्ष है, देखिए दूसरा पक्ष जिनसे झगड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर है, एक बार उनसे भी बात कर। आप बोलोगे नहीं कुछ भी? हमने तो कोर्ट में छोड़ दिया, जो कोर्ट फैसला करेगा। शिकायत वगैरह दी है इनके खिलाफ? हमने मुकदमा दर्ज कराया है। मैं बोल रही हूँ जानवी। आ जाओ, आप बता दो ना क्या हुआ, आपका पक्ष रख दो, आ जाओ। हाँ बताओ, आज क्या हुआ था? कोई नमस्कार, मैं बोल रही हूँ जानवी, अजमेर से, किन्नर समाज से। एक्चुअली कुछ नहीं होता, सुबह जब मैं घर से निकली मॉर्निंग में, तो जो काजल बाई करके हैं, जिन्होंने एक ग्रोह चला रखा है, ठीक है ना, सांसी बस्ती वालों का, उन लोगों ने हम पे हमला किया। हमने खूब वहाँ पे, हमें लड़ाई दंगा हुआ, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने उनको बोला कि जाने दो, ऐसा मत करो। उन्होंने हमारा गाड़ी का चाबी छीन लिया और हमारी ढोलक वोलक छीन ली और खूब लड़ाई दंगा और मारपीट। हमारी ढोलक छीन ली, हमारी ढोलक दी नहीं गई है अभी तक। ये जो काजल बाई है, ये आपके गद्दी नशीन गुरु? ये गद्दी नशीन किन्नर है, लेकिन किन्नर तो किन्नर को रखता है ना, लेडीजों को थोड़ा रखता है। किन्नर किन्नर को रखता है, हमें रखो ना, हम रहने के लिए मना थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने दी थी उनकी शिकायत। उनके रोज के मारपीट होती है। अभी वो थाने में हमें धमकी दे रही है कि वो कल मर्डर कर देंगे। कल को मेरा मर्डर तो उसकी जिम्मेदार काजल बाई है। उन्होंने मुझे थाने एसएचओ के सामने में बोला है, आप अंदर आइए, मैं पूछवाती हूँ। उनके सामने उन्होंने बोला है कि मैं इसको अजमेर से निकलवा के मानूंगी। क्यों? अजमेर तुम्हारे बाप का है, तुम कैसे निकलवा के मानोगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं मीडिया से, मेरे पूरे समस्त अजमेर के जजमानों से ये कहना चाहती हूँ, कोई भी किन्नर आपके घर पे आए, मैं तो कहती हूँ आप उसको 1 रुपया बधाई मत दो। आप तो जाके 1100 रुपये हमारे नंबर है फोन पे, उस पर पेटीएम कर दो बस। तो देखिए, दूसरा पक्ष आपके सामने है, जिनमें झगड़ा हुआ है, पुलिस में शिकायत इन्होंने दे दी है। अब यहाँ से आगे की ओर ये जाएंगे, देखना होगा कि इनका जो ये मसला है ये आगे सुलझता है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इसी प्रकार से जो है ये आपस में झगड़ चुके हैं। देखिए, एक पक्ष जो है यहाँ से जा चुका है, दूसरे पक्ष का जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। क्या पूरा मामला है ये इन्होंने इंटरव्यू में बता दिया है। ये पूरा मामला अलवरगेट थाने पर चल रहा है। आगे देखना होगा इस पक्ष में किस तरह की सुनवाई पुलिस करती है, क्या किस प्रकार से आगे किन्नर समाज में ये जो बधाई मांगने को लेकर, रातों में घूमने को लेकर, आज का जो ये मसला था, आज का जो झगड़ा था, किस प्रकार से पुलिस सुलझा पाती है। स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।